नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी है और एक बार फिर से आपको मेरे चैनल फिन कार्ड सोल्यूशन में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कहीं ना कहीं 9th और 10th क्लास के आसपास हम सभी ने मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन हम में से ये किसी को नहीं मालूम था कि इस स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ आज हम म्यूचुअल फंड में करने वाले हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से हम हमेशा म्यूचुअल फंड की रिस्क और उसकी वॉलेटिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। साथ ही स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है कि हमारा म्यूचुअल फंड हमें किस रेंज के बीच में रिटर्न बना के देगा। अब इस रेंज को कैलकुलेट करने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। आप अपने सामने स्क्रीन में देखिएगा, मैंने सामने स्क्रीन में एक चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे सेंटर लाइन में देखिएगा जो कि मेरे म्यूचुअल फंड की मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू बता रहा है कि पिछले 5, 10, 15 सालों से मेरे म्यूचुअल फंड ने क्या एवरेज रिटर्न बना के मुझे दिया है। और यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ, मैंने जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है उस म्यूचुअल फंड ने मुझे एवरेज 12% का रिटर्न बना के दिया है। अब अगर मैं मान के चलूँ कि मेरे म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 10 का है, तो इसका मतलब है कि मेरा म्यूचुअल फंड मुझे मैक्सिमम एवरेज वैल्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन यानी 12 + 10 = 22 यानी मैक्सिमम 22% का रिटर्न बना के देगा। और अगर मैं मिनिमम रिटर्न की बात करूँ तो मिनिमम रिटर्न के केस में मेरा म्यूचुअल फंड एवरेज रिटर्न -10 यानी स्टैंडर्ड डेविएशन = 2 यानी मिनिमम मुझे 2% का रिटर्न बना के देगा। और अगर मैं अपने म्यूचुअल फंड की रेंज की बात करता हूँ तो मेरी म्यूचुअल फंड के रिटर्न की रेंज होगी 2% से लेके 22% के बीच में। देखिए, सामने मैंने एक और एग्जाम्पल लगा के रखा हुआ है। इस एग्जाम्पल में मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरा सेम म्यूचुअल फंड था जो कि मुझे 12% का रिटर्न दे रहा है। लेकिन अब मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 16 का है, ना कि 10 का। जैसे ही मेरे म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 16 का होता है तो आप खुद देखिए कि मेरे म्यूचुअल फंड का मैक्सिमम रिटर्न कितना हो जाएगा, 12 + 16 = 28%। लेकिन वहीं अगर मैं मिनिमम रिटर्न की बात करूँगा तो वहीं मेरा म्यूचुअल फंड मुझे 12 - 16 = -4% का मिनिमम रिटर्न बना के देगा। यानी दूसरे केस में म्यूचुअल फंड की रेंज आ रही है, रिटर्न की रेंज आ रही है -4% से +28%। दोनों एग्जाम्पल को देख के एक चीज़ तो क्लियर हो रही है, जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतनी ज़्यादा मेरे म्यूचुअल फंड में वॉलेटिलिटी होगी और मेरी म्यूचुअल फंड की रेंज उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कहीं ना कहीं ज़्यादा वॉलेटिलिटी होने के कारण मेरे म्यूचुअल फंड में रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि पहले केस में मुझे मिनिमम 2% का रिटर्न मिल रहा था और वहीं दूसरे केस में आप देखिए मुझे मिनिमम -4% का रिटर्न मिल रहा है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मैं जिस फंड में इन्वेस्ट करूँ वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कम होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन के ज़्यादा होने का ये मतलब नहीं है कि आपका म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न बना के नहीं देगा। जब भी मैं स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ रिटर्न को कंपेयर करता हूँ तो इसके लिए मैं हमेशा एक दूसरे पैरामीटर का यूज़ करता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ शार्प रेशियो। शार्प रेशियो हमेशा मुझे बताता है कि मेरा म्यूचुअल फंड कितनी कम रिस्क लेके कितना मैक्सिमम रिटर्न बना के मुझे दे रहा है। अगर मैं शार्प रेशियो की बात करूं तो शार्प रेशियो होता है रिटर्न डिवाइड बाय रिस्क का। और यहाँ जो मैं रिस्क की बात करता हूँ ये रिस्क होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो शार्प रेशियो की हेल्प से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका फंड मैनेजर कितनी कम रिस्क लेके कितना ज़्यादा रिटर्न बना के आपको दे रहा है। और शार्प रेशियो का यूज़ हमेशा हम सेम कैटेगरी के फंड को चूज़ करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको शार्प रेशियो को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ मेरे पास 2 फंड है, पहला फंड ए, दूसरा फंड बी। दोनों फंड सेम कैटेगरी के फंड हैं और जहाँ दोनों फंड ने मुझे पिछले 1 साल में 15% का रिटर्न बना के दिया है। और दोनों के अगर मैं शार्प रेशियो की बात करूँ तो फंड ए का शार्प रेशियो 1.5 का है और फंड बी का शार्प रेशियो है 2 का। तो यहाँ पे आप देखिए जब दोनों फंड ने बराबर रिटर्न बना के दिया है लेकिन फंड बी का शार्प रेशियो 2 का है जो कि ज़्यादा है, इसका मतलब है फंड बी के फंड मैनेजर ने कम रिस्क लेके आपको ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। इसका मतलब फंड बी का पोर्टफोलियो ज़्यादा बेटर पोर्टफोलियो है फंड ए के कंपैरिजन में। और अगर मुझे चूज़ करना पड़े सेम कैटेगरी में तो मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट करूँगा फंड बी में। तो शार्प रेशियो की हेल्प से हम हमेशा सेम कैटेगरी के फंड को कंपेयर करते हैं और हम पता करते हैं किस फंड के फंड मैनेजर ने कम से कम रिस्क लेके ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिटर्न बना के दिया है। और जैसा कि पिछले 2 वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे अल्फा और बीटा के बारे में बात की थी और आज मैंने आपसे बात की है स्टैंडर्ड डेविएशन और शार्प रेशियो के बारे में। ये चारों रिस्क मेजरमेंट पैरामीटर हैं जो कि आपकी मदद करते हैं म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने में।
आगे भी हम इस टाइप की वीडियो बनाते रहेंगे जिससे आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में आसानी हो। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आपको किसी भी टाइप का डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं, या तो नीचे दी हुई मेल आईडी में आप मुझे मेल कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।